यमुनानगर भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन डीएवी गर्ल्स कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा चौधरी कंवरपाल गुर्जर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती नीता खेड़ा, पूर्व सदस्य एचपीएससी रोजी मलिकानंद, पूर्व मेयर मदन चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित जिले में सामाजिक कार्य कर रहे एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अंदर बैठिए। हाँ जी। सुनना चाहेंगे, आपकी मार्गदर्शन भी चाहेंगे, आपसे प्रेरणा भी चाहेंगे, तो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो पुनः एक बार मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि तालियां मैं बुला हमारे बीच में स्वागत के लिए कैलाश जी आएंगे। सुमन सरपंच हमारी जिला की टोली में है, सहसयोजी के हैं मेरे साथ, और इसके साथ ही हनुमान सेवा समिति प्रयास लाल द्वारा सेवा की है, मां ज्वाला संस्थान की ओर से पहुंचे हुए अनिल सकराल जी, वो भी आगे आ जाएं और स्वागत करें एक बार आकर अपने प्रिय मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का। तालियां बजेगी तो स्वागत होगा, क्योंकि हम सभी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन तालियां जरूर बजनी चाहिए। स्वागत की श्रृंखला में आगे मैं हमारी हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, मदन चौहान जी, कृष्ण सिंगला जी, सुनीता शर्मा जी, ईश्वर पलाका जी, पूर्व विधायक, मंडल के अध्यक्ष विभोर पहुजा जी, नितिन कपूर जी, सुमन शहजादवाला जी, भाइयों बहनों सभी एनजीओ। वैसे मुख्य वक्ता मेरे ख्याल में रोजी जी ने इस प्रकार के जगह मंत्री हूँ मैं। मुख्य वक्ता तो वो थी नीता खेड़ा थी, नहीं वही थी वक्ता, फिर मुख्य वक्ता थी। तो इसे सोचा ये मंत्री है तो फिर मुख्य वक्ता इसको ही कहो, तो इसलिए रोजी जी ने मेरे को मुख्य वक्ता के तौर पर उसने सारी बात रख दी थी बहुत बढ़िया तरीके से। मैं वैसे सोच रहा था कि हम एनजीओ के साथ बातचीत करेंगे, आप कुछ बताएंगे अपनी बात, तो ऐसी सोच के मैं आया था। कार्यक्रम के दौरान जिले में कार्य कर रही 173 संस्थाओं में से 171 संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल ने उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, जिले में 173 संस्थाएं कार्य कर रही हैं, खुशी की बात है। उन्होंने कहा, मैंने भी संवाद के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप से बात की है। उन्होंने कहा, हमारे जिले में विभिन्न एनजीओ काम कर रहे हैं। एनजीओ डॉग्स के लिए भी कार्य करते हैं, पेड़ों के लिए, स्वच्छता के लिए, तो सभी एनजीओ के लिए शुक्रगुजार हैं, वह सभी एनजीओ के साथ हैं। बता दें, जिले में कार्य कर रही संस्थाओं में बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी है। वह कार्यक्रम के द्वारा नारी शक्ति वंदन के द्वारा महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को भी नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मोदी सरकार द्वारा 10 सालों में हुए विकास कार्यों व प्रगति बदलाव के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद रहे सभी व्यक्ति विशेष ने देखी। वह सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों के बारे में जाना, ताकि एनजीओ स्लम एरिया सहित ग्रामीण इलाकों में जन जन तक सरकार द्वारा जनता के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी का प्रसार कर सकें। हमने इस अवसर पर बात की कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल से व कार्यक्रम आयोजनकर्ता श्रीमती मलिक रोजी आनंद से। सुने सर, आपने अभी एनजीओ के होने वाले द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सराहा, वहीं मैंने कई एनजीओ से सुना भी अभी जो प्रतिनिधि आए हैं कि पहली बार किसी ने एनजीओ को इतने सभी एनजीओज को बुलाया है और उनके बारे में उनके कार्यों को इतना अप्रिशिएट किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस ताकत को हम पहचान नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना क्या होता है, जब ये बात आई ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दिया कि ये काम हम कर तो रहे ही, लेकिन जो संत महात्मा हैं हमने इनसे भी अपील कर लेनी चाहिए। अब मान लीजिए जाए कि हम इनसे अपील करते हैं
और इनके कितने अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। और गुरुजी एक बार कह रहा था, स्वामी जी अगर एक बार कहेंगे या दूसरा कोई और भी संत कोई एक बार कहेगा, तो मैं कहता हूँ कि पत्थर पे लकीर है तो वो काम कर देंगे। ऐसे ही पर्यावरण के लिए भी मान लीजिए रिक्वेस्ट करें तो उसमें भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी एक ताकत है। एनजीओ भी एक बड़ी वो है जो देश और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अभी जब फॉरेस्ट मिनिस्टर बना तो मैंने सारे अपने डिपार्टमेंट से कहा कि जहाँ भी मैं आऊँ तो वहाँ जो लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं अपनी मर्जी से, एनजीओ है जो इस प्रकार काम करते हैं, तो आप उनके साथ चाय तो रख ले करो, चाय पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, वो कुछ अपनी समस्या बताएंगे, हम क्या सहयोग कर सकते हैं हम बताएंगे। अगर मिलके हम सब उनको महत्व देना, मतलब जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको महत्व देना, और अगर आप महत्व दोगे उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो मैं समझता हूँ कि और दूसरे लोग भी उसी प्रकार का काम करने की तरफ बढ़ेंगे आसानी से, और उसकी बड़ी जरूरत है। जी मैम, जो आज जो एनजीओ को अप्रिशिएट करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज ये पूरे देश में शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मोदी जी ने पूरे देश में जो एनजीओ काम करती हैं उनको राम राम भेजी है, और उनके साथ चाय जो थी उसका प्रोग्राम रखा गया था, चाय पर चर्चा थी। तो उनका मानना है कि जो असली शक्ति है वो एनजीओज़ हैं जो समाज में काम करते हैं, धर्म क्षेत्रों में काम करते हैं। कहीं आपदा पड़ती है तो ये एनजीओज़ ही हैं जो सबसे आगे होते हैं। समाज को चलाने वाले और देश को चलाने वाले सरकारें नहीं हैं, ये एनजीओज़ हैं। इन्हीं से विचार निकलकर जो है सरकारों के पास पहुंचते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉडिफिकेशन होकर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उनको सल्यूट करने के लिए, उनको राम राम बोलने के लिए आज का ये कार्यक्रम शक्ति वंदन रखा गया। 173 जो हैं एनजीओज़ पूरे ज़िले में हैं, 171 आज हमारे बीच में थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो सब वहाँ पर एक छोटी सी कॉल में पहुँचे, और वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनका अभिनंदन और वंदन करती हूँ। बड़ी बात, जिले में सामाजिक कार्य कर रही संस्थाओं को भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इन्हीं संस्थाओं को व इनके प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए चाय पर चर्चा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह इस दौरान सरकार ने जो पिछले 10 सालों में देश की उन्नति के लिए कार्य किए गए हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, आप भी देखें। दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर खुश होता था, पर 14 का भारत सीना चौड़ा करके दिखाता है अपना सबसे ऊंचा स्टैचू, सबसे लंबा सी ब्रिज, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज और सबसे ऊंची टनल। 14 का भारत लंबी लाइनों से परेशान था, लेकिन 14 का भारत अब लगभग सारे काम ऑनलाइन निपटाता है। 14 का भारत कैश भूल जाता था या खर्च कर देता था या खो देता था, पर 14 का भारत व्यापार भी कैशलेस करता है। 14 का भारत घोटालों के रिकॉर्ड बनते देखता था, पर 14 का भारत सिस्टम का लीकेज डीबीटी से बंद कर रहा है। 14 के भारत ने स्टार्टअप शब्द हार्डली सुना था, लेकिन 14 का भारत छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप्स की भरमार देख रहा है। 14 के भारत के पास थे सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स, लेकिन 14 के भारत के पास 149 एयरपोर्ट्स हैं, वो भी 14 के भारत में करोड़ों घरों में होता था धुआं और अंधेरा, लेकिन 14 का भारत स्वच्छ रसोई में खाना बनाता है, दिन रात झिलमिलाता है। 14 का भारत पानी और शौचालय के लिए अक्सर पढ़ाई छोड़ देता था, पर 14 का भारत हर घर जल, हर घर शौचालय की गारंटी देता है।